नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए पार्ट 2 देखते हैं हम जो संत पढ़ रहे हैं। विष्णु भक्त देवपाल, ये देवपाल विष्णु भक्त हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, निर्माण विष्णु भक्त देवपाल ने 1415 ईस्वी में खल्लारी में भगवान नारायण के मंदिर का निर्माण कराया था। शिलालेख कौन सी शिला से इसकी जानकारी मिलती है? तो भक्त देवपाल द्वारा खल्लारी में मंदिर निर्माण की जानकारी खल्लारी शिलालेख से मिलती है। किससे? खल्लारी शिलालेख से मिलती है। इस लेख की लिपि नागरी तथा भाषा संस्कृत थी। क्या क्या याद करना है बता देता हूँ। किसने बनाया? देवपाल ने बनाया। कब बनाया? 1415 में बनाया। क्या बनाया? नारायण मंदिर बनाया। ठीक है, खल्लारी में विष्णु मंदिर बनाया, नारायण मंदिर बनाया। ठीक है, कहाँ से जानकारी मिली? खल्लारी शिलालेख से मिली। कौन सी भाषा? संस्कृत। लिपि क्या? नागरी, देवनागरी। ठीक है, फिर दूधाधारी महाराज के बारे में देखते हैं। तो जीवन परिचय। ये बलभद्र दास जी का जन्म राजस्थान के जोधपुर के निकट आनंदपुर ग्राम में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ ये सब छोड़ दो, राजस्थान के जोधपुर के निकट आनंदपुर ग्राम में हुआ, बस इतना याद करना, ईयर भी छोड़ देना। ठीक है, और ये सब पॉइंट भी स्किप कर देना। इनके पिता कौन थे और किसके शिष्य थे, ये सब पॉइंट स्किप कर देना। हाँ, रीड मान लें, इनके पिता का नाम शंभुदयाल गौड़ था, जो परम वैदिक तथा धार्मिक व्यक्ति थे। वे महात्मा गरीबदास के शिष्य थे। ठीक है, इसको छोड़ो, बस बलभद्र दास जी को याद करना। रायपुर के दूधाधारी मठ की इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, किसने? संस्थापक कौन है? दूधाधारी महाराज। ठीक है, दूधाधारी महाराज, इसके संस्थापक दूधाधारी महाराज थे। तो इनका नाम दूधाधारी महाराज पड़ गया था बाद में। तो ये केवल दूध का आहार ग्रहण करते थे, इसलिए इसका नाम दूधाधारी प्रसिद्ध हो गया। ठीक, तो दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? बलभद्र दास ने की, है ना। बस इतना याद रखना। ये जो महंत बलभद्र दास जी थे वो सिर्फ हनुमान जी के भक्त थे, परम भक्त थे। ठीक, तो इतना ही पॉइंट याद रखिएगा, बाकी सब स्किप करना। संन्यास एवं तपस्या, ये पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो, बाकी रीड कर लेता हूँ। ठीक है, बस सिर्फ आप भी रीड कर लेना। बलभद्र दास नाम संन्यास लेने के बाद उनके गुरु ने रखा था। ठीक है, संन्यास लेने के बाद उनका नाम बलभद्र दास रखा गया। वे कुछ वर्षों तक तुरतुरिया के एक गुफा में तपस्या करते रहे, बाद में रायपुर आ गए थे। ठीक है, और रायपुर के जो हैवंशी नरेश चामुंड सिंह देव थे, कौन? चामुंड सिंह देव उनके शिष्य थे। ठीक है, चामुंड सिंह देव रायपुर के हैवंशी नरेश चामुंड सिंह देव उनके शिष्य थे। रायपुर नरेश ने उन्हें आश्रम बनाकर रहने के लिए भूमि प्रदान की थी। इस मठ की स्थापना राजा जैत सिंह के काल में हुआ। किसमें? जैत सिंह के काल में हुआ। ठीक है, जैत सिंह के काल में हुआ। वर्तमान में यहाँ दूधाधारी मठ स्थित है। दूधाधारी मठ स्थित कहाँ है पूछे नहीं से? रायपुर में। ठीक, किसने स्थापना की? तो बलभद्र दास जी ने, बस इतना याद करना। गहिरा गुरु, गहिरा गुरु इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म गहिरा ग्राम में हुआ, रायगढ़ में पड़ता है गहिरा ग्राम, रायगढ़ में। मूल नाम क्या था? रामेश्वर था। मूल नाम क्या था? रामेश्वर था। और योगदान समाज उत्थान में है। कौन से जनजाति के थे? कंवर, है ना, कंवर जनजाति के हैं। स्वामी आत्मानंद जो थे, देखो इनका जन्म 1929 में बरबंदा रायपुर में हुआ। 1929 में बरबंदा रायपुर में हुआ है। ठीक है, और नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम के संस्थापक भी ये माने जाते हैं। ठीक, 1965 होना चाहिए, एक मिनट, ईयर क्लियर, 1985 हो गए, 1985। और 1958 में रायपुर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना भी की है। इनके नाम पर राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूल संचालित हैं। ठीक है, अब ये कितने हैं, अब ये फिगर चेंज होते रहता है, कहीं इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं करना उतना। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये ईयर भी स्किप कर देना, है ना। बस रायपुर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना किया गया किसके द्वारा? स्वामी आत्मानंद। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1929 बरबंदा रायपुर में। ये 1929 को भी छोड़ देना। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है को। आगे देखते हैं धनी धर्मदास, इनका जीवन परिचय देखते हैं। जो संत धनी धर्मदास हैं वो कबीरदास के पट्ट शिष्य थे। इनका जन्म कसौदा ग्राम के वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 16वां संवत को माना जाता है। इन्होंने कबीर पंथ की ज्येष्ठ शाखा, है ना, छत्तीसगढ़ शाखा की स्थापना की। कबीर पंथ की ज्येष्ठ शाखा छत्तीसगढ़ शाखा की स्थापना की। बीजक, बीजक क्या है? देखो, संत कबीर की वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? यही धनी धर्मदास जी को जाता है। और कबीरदास की मृत्यु के बाद उस गद्दी का अधिकार किसको मिला था? संत धर्मदास को मिला था, धनी धर्मदास को मिला था।
संदेश, देखो संदेश क्या दिया ना उन्होंने, कबीर से प्रेरित होकर अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की लोक भाषा, लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा को अपनाया था। इस दृष्टि से वह छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? धनी धर्मदास। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य और धर्म परंपरा के विकास में संत धर्मदास जी का योगदान उल्लेखनीय है। और विशेष क्या है तो 15वीं शताब्दी कबीर शताब्दी कही जाती है। 15वीं शताब्दी कबीर शताब्दी कही जाती है। ठीक है। कबीर पंथ की वंश गद्य एवं गुरुओं की सूची, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इतने लाइन से जो वंश देखोगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं, और जो याद करना है और मैं जो खुद याद किया हूँ। कबीर पंथ की वंश गद्य और गुरुओं की सूची। संत कबीर ने भारत में पंथ स्थापना के लिए चारों दिशाओं में 4 गुरु नियुक्त किए थे। ठीक है। जो धनी धर्मदास थे वो गुरुगद्दी बांधवगढ़ के थे, और सहते जी बाला ये गुरुगद्दी मानकपुर के थे, बांके जी गुरुगद्दी दरभंगा के थे, और चतुर्भुज साहिब ये गुरुगद्दी कर्नाटक के थे। तो बाकी से लेना देना नहीं है हमको, धनी धर्मदास से लेना देना है, यहाँ से जो रिलेटेड है। ठीक है, धनी धर्मदास। और ये देखो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की जो प्रमुख शाखाएं हैं, इधर शाखा और इसके संस्थापक तो कुदरमाल जो कोरबा तरफ पड़ता है आपका, मुक्तामणि नाम साहेब है, रतनपुर बिलासपुर में सुदर्शन नाम साहेब, धमधा दुर्ग तरफ केवल नाम साहेब, कवर्धा का हक्का नाम साहेब, और दामाखेड़ा का उग्र नाम साहेब। ठीक है। और खरसिया रायगढ़ का महंत काशीदास। ठीक है, खरसिया रायगढ़ का कौन सा? महंत काशीदास। तो ये आपको याद रखना है। देखो ये तो याद हो जाएगा, क ख से याद रखना, काशीदास किसके? ख से खरसिया रायगढ़ के, क से खरसिया रायगढ़। ठीक है। और उग्र नाम साहेब दामाखेड़ा बोला था, तो दामा से मैं मामा कर लिया, मामा है ना, मामा मतलब वो कटप्पा वाले मामा जो उग्र थे, ऐसा रिलेट कर सकते हो, उग्र नाम साहेब। ठीक है, दामाखेड़ा उग्र नाम साहेब। कवर्धा का हक का आ रहा है तो वहाँ पे कवर्धा कबीर धाम याद आ जाएगा, हक नाम साहेब। ठीक है। और धमधा केवल नाम साहेब। ठीक है, केवल नाम साहेब धमधा दुर्ग में है। सुदर्शन नाम साहेब रतनपुर, और आपका कुदुरमाल जो कोरबा है मुक्तामणि नाम साहेब। ठीक है, याद रहेगा। अब सुदर्शन नाम साहेब एक्चुअली ये कैसे याद हुआ है तो आरंग और रतनपुर की एक किसी कहानी में, तो लोक कला संस्कृति या लोकगीत में मैं कहीं पढ़ाया हूँगा। आरंग और रतनपुर से संबंधित कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर आए थे, मुरर ध्वज, ये सब जो कहानी पढ़ा होगा तो वहाँ से आया था। सुदर्शन चक्र किसका हो गया? कृष्ण भगवान का हो गया। तो रतनपुर वाले में कौन है? सुदर्शन नाम साहेब। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। कुदरमाल कोरबा में मुक्तामणि नाम साहेब है। ठीक है, कुदरमाल कोरबा में मुक्तामणि नाम साहेब। तो क ख से काशीदास, ख से खरसिया याद रहेगा, मामा उग्र तो उग्र नाम साहेब दामाखेड़ा, कवर्धा में क कार हक नाम साहेब, धमधा केवल नाम साहेब, रतनपुर में सुदर्शन नाम साहेब। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैप में भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धनी धर्मदास, इनके समाधि पश्चात धर्मदास के पुत्र थे चूड़ामणि साहिब, मुक्तामणि बोला जाता है। नाना साहब को बांधवगढ़ की गुरुवाई सौंपी गई। और उसके बाद लाइन से देखो, धनी धर्मदास के बाद मुक्तामणि या चूड़ामणि नाम साहब मिला है ना। अब ये कई चूड़ामणि साहब को भी लेता है आंसर, कभी धनी धर्मदास साहब को भी लेता है आंसर, है ना, जब संस्थापक पूछा जाता है तो। उसके बाद ये लाइन से ये गुरु गद्दी, इसको इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, याद नहीं रखना है। ठीक है, जो बीच बीच में ये अलग अलग स्थापना कर लिए ना, गद्दी की स्थापित किए, उसको बस यहाँ पे मैं एक साथ ये बता भी दिया, याद करा भी दिया। इसको फिर से बता देता हूँ। क ख से काशीदास, ख से खरसिया रायगढ़ वाला, मामा उग्र से दामाखेड़ा उग्र नाम साहिब याद किए, कवर्धा हक का नाम कवर्धा कबीर धाम, धमधा में केवल नाम साहेब है, रतनपुर में सुदर्शन नाम साहेब, मुक्तामणि कुदरमाल कोरबा वाले के। ठीक है, ये क्लियर। क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कौन सी शताब्दी कबीर शताब्दी कही जाती है? 15वीं शताब्दी को कबीर शताब्दी बुलाता है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो देखो, कहीं चूड़ामणि साहब लेता है, कहीं धनी धर्मदास देता है, बताया था। तो ये अब कुछ नहीं किया जा सकता इसका, कभी चूड़ामणि साहब ले लेते हैं, कभी धनी धर्मदास ले लेते हैं। तो आपको दोनों आंसर को ध्यान में रखना है। और CGPSC प्री का क्वेश्चन है जिसमें धनी धर्मदास भी दिया और चूड़ामणि साहब दिया, तो चूड़ामणि साहब को ले लिया आंसर। किसने इस राज्य में कबीर पंथ की एक शाखा की स्थापना की? तो धर्मदास ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस कबीर पंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की? तो मामा उग्र मामा से याद किए थे, तो दामाखेड़ा मामा दामा, तो उग्र नाम साहिब ने। कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है? तो समाधि मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से पॉइंट रखना, समाधि मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है। छठवां क्वेश्चन, दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो कबीर पंथ से। सातवां क्वेश्चन, कबीर पंथियों का धर्म नगर क्या है? दामाखेड़ा। इस राज्य का कौन सा स्थान कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है? तो दामाखेड़ा। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, कबीर पंथ के अनुयायियों को वर्तमान प्रमुख गुरुगद्दी कहाँ स्थित है? तो दामाखेड़ा में। ठीक, याद रहेगा, दामाखेड़ा में। 10वां क्वेश्चन, इस राज्य को कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? ये विलोपित हो गया था। ठीक, लास्ट पेज देखते हैं, रामानंदी आंदोलन। रामानंदी आंदोलन ये 13वीं शताब्दी का आंदोलन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो याद करना होगा उसको बता दूंगा।
वैष्णव धर्म से संबंधित है। श्री राघवानंद के शिष्य रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक वैष्णव धर्म के तत्वों को प्रसारित करने का सफल प्रयास किया था। दीक्षा, रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी थी। ठीक है, किसने? रामानंद जी ने, है ना। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, CGPSC ARTU के एग्जाम में। रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की शिक्षा या दीक्षा किसके द्वारा दी गई थी? तो रामानंद जी के द्वारा। ठीक है, रामानंद जी, रामानंदी आंदोलन बोला था वहीं से। संगठन, तो देखो, धर्म एवं भारतीय नारियों के सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने एक विरक्त दल का संगठन किया जो आज छत्तीसगढ़ में बैरागी कहलाते हैं। ठीक है, एक विरक्त दल का संगठन किया जो छत्तीसगढ़ में क्या कहलाते हैं? बैरागी कहलाते हैं। स्थापना, तो स्थापना के अंतर्गत देखो, स्वामी रामानंद जी ने 14वीं शताब्दी में धर्म के लिए प्राण देने वाले बैरागी नामक विरक्त समाज की स्थापना की थी, जो समूचे छत्तीसगढ़ में फैल गए थे। इस युग का नारा क्या था? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठीक, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट को, हरि को भजे सो हरि को होई। शिष्य कबीर जो थे रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। कबीर रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, इंपॉर्टेंट है, कबीर रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। प्रभाव देखो, छत्तीसगढ़ में रामानंदी संप्रदाय का विशेष प्रभाव शताब्दियों तक बना रहा। इन बैरागियों और दशनामी सन्यासियों के मठ आदि प्रदेश के कोने कोने में फैले हुए हैं। इनमें गृहस्थ और विरक्त दो भेद पाए गए हैं। ठीक है, दो भेद हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? गृहस्थ और विरक्त। राजनांदगांव और छुई खदान के राजा बैरागी थे। ठीक है, बैरागी राजा, राजनांदगांव और छुई खदान के राजा बैरागी थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे कहीं पे, आंदोलन वगैरह के अंतर्गत। राजनांदगांव और छुई खदान के राजा कौन थे? बैरागी थे। प्रमुख मठ, इनके दो प्रमुख मठ हैं जो निम्न हैं। पहला कौन सा? शिवरीनारायण मठ। यह है वंशी राजाओं के समय से चले आ रहा है। इस मठ के प्रवर्तक स्वामी दयाराम जी ग्वालियर राज्य से आए थे। ठीक है, और रतनपुर के है वंशी राजा इस गद्दी के शिष्य थे। शिवरीनारायण, इस क्या बोला? प्रमुख मठ। इनके दो प्रमुख मठ थे जो निम्न है। एक शिवरीनारायण मठ था और स्वामी गरीबदास जी का मठ है रायपुर में। तो शिवरीनारायण मठ यह है वंशी राजाओं के समय से चले आ रहा है। कौन से? है वंशी राजाओं के समय से चले आ रहा है। इस मठ के प्रवर्तक स्वामी दयाराम जी ग्वालियर राज्य से आए थे। रतनपुर के है वंशी राजा इस गद्दी के शिष्य थे। इस मठ के 16 महंत तब तक हो चुके हैं। 1956 में लालदास जी इसके महंत थे। 1956 में लालदास जी इसके महंत थे। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देना, बस मैं रीड कर रहा हूँ क्योंकि ये कंटेंट दिया हुआ करके। स्वामी गरीबदास जी का मठ रायपुर इनका जन्म कब हुआ? तो 1560 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इनका आदि मठ पौनी जिला भंडारा में था। इनके शिष्य बलभद्रादी जी ने रायपुर में दुधारी मठ की स्थापना की थी। ये देख चुके हैं, ऊपर जस्ट पढ़े थे ना, गरीबदास जी के शिष्य थे। तो इनके जो शिष्य बलभद्रदास जी हैं वो रायपुर में दुधारी मठ की स्थापना किया था उन्होंने। उस समय इसको ऐसे याद कर सकते हो ना, ट्रिक ऐसा बना के याद, कैसा? दूध पियोगे तो क्या बल आएगा? तो दूध से दुधारी मठ, बल आएगा से बलभद्रदास। उस समय राजा जैत सिंह देव का राज्य रायपुर में थे। अब एक दुग्धाधारी थे, इसलिए नाम वहीं पड़ गया था, दुग्धाधारी। मराठों के काल में बिम्बाजी भोसले स्वयं महंत जी से मिलने आए थे और मठ के खर्च के लिए जागीर प्रदान की थी। इस मठ के महंत वैष्णव दास जी ने रायपुर में दुग्धाधारी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस याद रखना, बलभद्रादी जी ने दुधारी मठ की स्थापना की थी। ठीक है, किसके शिष्य थे? गरीबदास जी के शिष्य थे, है ना। और जो ये प्रमुख मठ है, दो मठ कौन कौन सा? शिवरीनारायण मठ और स्वामी गरीबदास जी का मठ था, जिनके शिष्य थे कौन? बलभद्रादी जी। बाकी बस को रीड मार लेना। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में एक क्वेश्चन है, स्त्रियों को वैष्णववाद की दीक्षा किसने दी थी? तो क्वेश्चन पूछा था, किसने? रामानंद ने बताया था। ठीक है, तो ये आपका जो संत वाला टॉपिक है वो भी कवर हो गया। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।